दोस्तों, कल की वीडियो में हमने देखा काम की इंस्टेबिलिटी बहुत ही इंसान को तोड़ देती है, अंदर से तोड़ देती है। कल कुछ ग्राम पंचायत में काम था, इसी वजह से मेरा काम पर जाना नहीं हुआ। कल छुट्टी हो गई थी, तो आज अभी काम पर जाना है। अभी सुबह के 8:45 हो रहे हैं और अभी चलो मेरा टिफ़िन भरना है। यहाँ पर अम्मी ने ये सब्ज़ी बनाई है। हमारी इधर महाराष्ट्र में कुरडई बनती है, तो उससे अम्मी ने ये सब्ज़ी बनाई है और अभी अम्मी टिफ़िन पैक कर रहे हैं। लगातार पिछले 3 साढ़े 3 सालों से मेरे पास कुछ काम नहीं होने की वजह से अभी मेरे पास कोई भी सेविंग नहीं है और पिछले 1 साल से मैं अपने भाई के पास काम कर रहा हूँ, तो वही एक मेरा इनकम का ज़रिया है। उनके अलावा मेरे पास इनकम का दूसरा कोई भी ज़रिया नहीं है। और वहाँ से कल की वीडियो मैंने आपको बताया ही कि वहाँ से बस 10-12 हज़ार रुपये, 10-11 हज़ार रुपये, कभी 9 हज़ार रुपये ऐसे ही मंथली आते हैं। तो पीछे बैकअप में पैसा बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आज की कंडीशन ऐसी है कि मैं 1 रुपये को भी भाई के ऊपर डिपेंड हूँ और इस उम्र में किसी के ऊपर इतना डिपेंड रहना आप सोच ही सकते हो। चलो, अम्मी ने तो यहाँ पर अभी टिफ़िन भर दिया है, काम पर जाना है। और आज आप देख सकते हो, आज है शुक्रवार, अगस्त की 21 तारीख। तो कल मेरा 20 तारीख को रूम का रेंट देना था और आज हो गई 21 तारीख। लेकिन अभी भी मैंने रूम का रेंट दिया नहीं है, क्योंकि मैं वीकली पैसे लेता हूँ। उसमें कल जो ग्राम पंचायत में घरकुल योजना आई है, उसके लिए मेरा रेशन कार्ड निकालना था। उस घरकुल योजना के लिए मुझे अपना रेशन कार्ड जमा करना है, लेकिन रेशन कार्ड जो है ना, तो वो मेरे नाम पर नहीं है, वो पिताजी के नाम पर है। और मुझे मेरे फैमिली का, यानी हिना, मेरे 2 बच्चे और मैं, मेरा रेशन कार्ड अलग करना था। तो उसके लिए मैंने भाई से 2 दिन पहले ही 2,000 रुपये लिए थे। तो इस तरह से मैं हर चीज़ के लिए पैसे जब लगेंगे ना, तो मैं भाई के ऊपर डिपेंड हूँ। अभी 2,000 रुपये उन्होंने 2-3 दिन पहले ही दिए थे, तो इस वजह से अभी मैं उनको मांग नहीं सकता कि मेरे अभी रेंट है तो फिर आप पैसे दे दो। रेंट भी 2,500 रुपये है और जो हम वीकली पैसे लेते हैं उसमें से पैसे बचा बचा कर अभी तक अकाउंट पर, हिना के अकाउंट पर 2,000 रुपये जमा है, 500 रुपये अभी बाकी है। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि भाई से वो 500 रुपये मांगो। तो यही चीज़ को मुझे बदलना है, ये जो डिपेंडेंसी है, इसी चीज़ को मुझे बदलना है। और दूसरी बात, घरकुल को जो अभी रेशन कार्ड लग रहा था, वो रेशन कार्ड की रिसीट आ गई है। पता नहीं उस रिसीट पर काम होगा या नहीं होगा। आपको दिखाता हूँ, ये जो घर है ना, ये जो अभी हम रहते हैं, ये जो मैं रहता हूँ यहाँ पर बस 2 रूम है। ये एक रूम, यहाँ पर मैं रात में सोता हूँ, ये किचन है हमारा। और इधर आप देख सकते हो, इधर आगे एक रूम है। तो इधर यहाँ पर भाई है या फिर कोई भी ऐसा रहता है, यानी 2 ही रूम है। यानी हमारे पास 2 ही रूम है, और वो भी 2 रूम आप देख सकते हो कैसे है। लगभग 2011 में, 10 या 11 में ये रूम बना था, और तब भी घरकुल योजना आई थी, तभी ये रूम बन पाया था। वैसे हमारे पास पहले कोई घर नहीं था, तो हम गांव के अंदर ही रेंट से रहते थे। कभी इधर कभी उधर, बहुत जगह पे हमने रेंट भरे हैं गांव के अंदर। जब 2010-11 में हमें घरकुल आया, तब से मान लो कच्चा ही क्यों ना हो, लेकिन इस मकान में हम रहते हैं। और अभी फैमिली बढ़ने की वजह से, जैसे अभी मेरी शादी हो गई है, फिर भाई की शादी हो गई है, ये अभी फैमिली बढ़ने की वजह से ये 2 रूम हमारे पूरे परिवार के लिए काफ़ी नहीं हो रहे हैं। तो चलो, अच्छा है, इस साल में 2026 में मेरे नाम पर घरकुल आया है। तो इस घरकुल से फिर अभी थोड़ी सी मदद हो सकती है। आपको तो पता ही है मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो, ये हमारा घर है ऐसा, और यहाँ एक बेसमेंट बाकी है। तो मैं सोच रहा हूँ जब भी घरकुल आएगा तो यहाँ पर मैं उसके ऊपर अपना छोटा सा आशियाना खड़ा कर सकता हूँ, या फिर ये जो खुली जगह है हमारी, तो इसके अंदर मैं घर बना सकता हूँ। लेकिन पहली बात तो वो आना चाहिए, उसके लिए बहुत ही झंझट का काम होता है। जो सरकारी काम होता है ना, आपको तो पता ही होगा सरकारी कामों में कितनी दिक्कतें आती है। मेरे राशन कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड मांग रहे हैं। ये जो जगह है हमारी, ये पिताजी के नाम पर है, तो मेरे नाम पर भी तो कुछ चाहिए। इस वजह से वो जगह, कुछ जगह मेरे नाम पर भी लगानी है, तो वो भी दिक्कत चल रही है।
यानी ग्राम सेवक अभी है ही नहीं, वो कहीं बाहर गए हैं। चलो देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात, मुझे अपनी जो इनकम है उस इनकम को, मेरी जो डिपेंडेंसी है भाई के ऊपर या फिर दूसरों के ऊपर पैसे के बारे में, इनकम के बारे में, उसे मुझे आगे आने वाले दिनों में कम करना होगा। ये मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इनकी लाइफ कितनी अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। खाना चाहिए, मैव मैव करो, खाना मिल जाता है और फिर आराम से सो जाओ। चलो अभी ना बहुत देर हो चुकी है, 9 बजने को है, तो मैं निकलता हूँ काम पर। कल तो पूरा दिन छुट्टी हो गई थी। कल छुट्टी भी नहीं होती, 11 बजे तक मेरा काम सब हो चुका था यहाँ का, क्योंकि साहब आने ही नहीं वाले थे। साहब आने का मैं वेट कर रहा था, ग्राम सेवक जो होते हैं ना, वो आने का मैं वेट कर रहा था, लेकिन कल कुछ वो आए नहीं। 11 बजे तक हो चुका था मेरा सब कुछ। लेकिन एक बात थी कि मुझे यहाँ से अहिल्यानगर जाना था। ये अम्मी ने आवाज़ दिया, क्या बोले ना, मन बोली नगर को रहेगा कि इधर आएंगे, उसके वजह से पूछ रही थी। हाँ देखता ना काम के हिसाब से। हाँ फिर देखो ऐसा। हाँ अगर कल भी उधर काम रहेगा तो फिर नगर कुछ रहूँगा। हाँ और नहीं तो फिर आ जाऊँगा इधर। भला। हाँ यही सब दिक्कत हो रही है मेरे साथ। मेरी फैमिली उधर है, मैं इधर रह रहा हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन भरा मेरा ये होता है। पता नहीं होता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सोचता हूँ कब मैं वहाँ पर ये हो जाऊँगा, बच्चों के साथ रह पाऊँगा। और वैसे भी मेरे काम के भी, मेरे पैसों की भी प्रॉब्लम चल ही रहे हैं। तो मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोचना होगा। चलो अभी तो भाई यहीं पर हैं, अभी तक गए नहीं हैं। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि कल मेरा काम 11 बजे तक हो चुका था, लेकिन मेरा काम यहाँ पर नहीं था। ये जो हम काम कर रहे हैं ना बिल्डिंग का, वो गांव में नहीं था, वो नगर में काम था, अहिल्या नगर में। तो फिर बात ऐसी थी, भाई ने कहा था अगर आपका काम हो जाए तो गाड़ी लेके आप आ जाना। लेकिन मेरी दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि मेरे पास आज के समय में, मेरे पास एक 1.5-2 साल हो चुके, नहीं हाँ 2-3 साल हो चुके हैं, मेरे पास बिल्कुल भी पैसा ही नहीं रहता है। यहाँ से वहाँ पर जाने के लिए 100 रुपये का, 150 रुपये का पेट्रोल लगता है, लेकिन उतने तक पैसे मेरे पास नहीं थे। तो फिर मैंने क्या किया, भाई को फ़ोन किया था, लेकिन भाई शायद काम में हो गए, तो वो भी उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। और फिर बाद में उन्होंने देखा भी नहीं और फ़ोन लगाया भी नहीं। इस वजह से क्या हुआ कि पेट्रोल के पैसे नहीं होने की वजह से मैं कल काम पर जा ही नहीं पाया। और उससे पहले एक दिन ऐसे ही मेरे पास 100 रुपये बचे थे। जब हम अहिल्या नगर में गए थे काम पर, तो वो 100 रुपये का पेट्रोल मैंने डाल दिया था। तो अभी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इस वजह से मैं कल काम पर जा नहीं पाया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस तरीके की मेरी सिचुएशन है। काम को लेकर दूसरों के ऊपर डिपेंड हूँ, पैसों को लेकर दूसरे के ऊपर डिपेंड हूँ। तो क्या सही में ऐसी सिचुएशन होने के बावजूद भी कोई गरीब इंसान इस प्रॉब्लम परेशानी से निकल सकता है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश मैं अपने इस चैनल पर मिलियनेयर की डायरी में करता हूँ। आज का मिलियनेयर की डायरी का ये पन्ना आपको कैसा लगा? क्या सही में मैं जो ये बात बता रहा हूँ वो लोगों के साथ होती है? अगर होती है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। एक आम आदमी की ज़िंदगी में पैसों को लेकर क्या क्या दिक्कतें आती है, ये दिखाने की कोशिश मैं अपने इस चैनल पर करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं हूँ आपका दोस्त सैम, आप देख रहे थे मिलियनेयर की डायरी।